भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, साथ ही अपने भाई बहनों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास भी करना, इस वीडियो को शेयर भी करना। आप सब बहनों को अवगत कराना चाहूंगा कि सीएम ऑफिस गवर्नमेंट यूपी की तरफ से कल ट्वीट किया गया है आप सबके मानदेय के बारे में। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से ट्वीट में लिखा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और एएनएम और आशा बहनों और रसोईया बहनों, इनका मानदेय बढ़ाया गया है। इन्होंने अब आंदोलन नहीं बल्कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डाल करके प्रदेश की सेवा की है। इन सभी का अभिनंदन है। तो इस तरह से एक ये ट्वीट किया गया है कल। साथ ही साथ इस पर एक भाई है जिनका नाम है अजय यादव, जो आजमगढ़ से आते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि भाई सीएम ने ये पहले वाले मानदेय और पीएलआई बढ़ोतरी को लेकर के कल जो है ट्वीट किए हैं। आइए उन ट्वीटों को देखते हैं कि क्या कल ट्वीट किए गए हैं। तो सीएम ऑफिस गवर्नमेंट यूपी की तरफ से पहला तो ट्वीट ये कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, एएनएम, आशा और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया। और ये इन्होंने आंदोलन नहीं किया है बल्कि इन सब ने महामारी के दौरान कोरोना की जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके प्रदेश की सेवा की है, इसीलिए इनका अभिनंदन भी है। तो एक यहां पर ये ट्वीट किया गया और आगे इसके एक गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये भी ट्वीट हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1500 रुपया प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने ऐसा यहां पर कहा है। तो इनका 1500 रुपया प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, इस पर ट्वीट आया है। लेकिन जो है भाई का कहना है कि 500 रुपया जो जनवरी से सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी के आधार पर दिया था, जो कि 1000 रुपया अतिरिक्त मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को यूपी में पहले मिल रहा था, उसमें ये जो 500 की मानदेय में बढ़ोतरी हुई थी राज्य सरकार वाले, उस पर ट्वीट नहीं किए गए, केवल 1500 प्रोत्साहन राशि पर किए गए। अब यहां पर आपने इस चीज को बेहतर ढंग से देखा भी है। कल ये जो है परसों नहीं नरसों कह सकते हैं 26 तारीख को ये जो है ट्वीट किए गए हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक और ट्वीट है कि प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कार्मिकों को यहां पर 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1500 रुपया प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अब सोचिएगा, बाकी जो जनवरी से 500 रुपये की बढ़ोतरी है सरकार ने उस पर चुप्पी साधी है, इस पर ट्वीट नहीं किए गए। तो अब आपके जो 1000 रुपया जो आते थे राज्य सरकार के जो पहले, उसमें जो 500 की बढ़ोतरी हुई है उस पर कोई भी चीजें अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। इधर भाई और बहन ने जो भी इन्होंने लिखा है, अजय यादव है, आजमगढ़ से आते हैं, कहा है इन्होंने कि भाई ये दोनों कल के ही ट्वीट हैं सारे के सारे, लेकिन 500 रुपया मानदेय बढ़ोतरी का कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। अजय यादव भाई आजमगढ़ से। तो आने वाले समय में हो सकता है आंगनबाड़ी बहनों आपको इससे काफी जो है दुख भी हो, क्योंकि सरकार की क्या मंशा है, क्या नीतियां हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इधर बात करते हैं, यहां पर एक ये बहन है जो बीच में बैठी हैं और अब ये हम सबके बीच में नहीं रही हैं। बताया जा रहा है कि यह जो बीच में बैठी हैं यह कप्तानगंज ब्लॉक जनपद कुशीनगर की मुख्य सेविका है। इनका कल देहांत हो गया है और सभी बहनों के बीच में जो है यहां पर काफी जो है दुख का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इन बहन का जो स्वभाव है वो बहुत ही नेक और उत्तम था। तो यहाँ पर पूरे ब्लॉक की कार्यकर्तियों में एक गमगीन माहौल बना हुआ है और ये जो है यहाँ पर कुशीनगर का मैटर सामने देखने को मिला है। तो यहाँ पर नंदनी मणि त्रिपाठी है इनका नाम है। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही साथ चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, यहाँ पर ये दिखेगा इनकी जो डेथ है वो 27 तारीख को हुई है। नाम इनका
इनका नंदनी मणि त्रिपाठी है, पद इनका मुख्य सेविका का था, ब्लॉक कप्तानगंज था, जनपद इनका कुशीनगर था। इस तरह से हमारे पास एक ये जानकारी भेजी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर फरजाना बहन आती हैं रामपुर से और वहां से उन्होंने मानदेय के संबंधित कुछ लिख करके भेजा है। बहन का कहना है, भैया आदाब, उम्मीद करती हूं कि आप जो है सकुशल होंगे। यहाँ पर भैया कल मेरे अकाउंट में अलग अलग अमाउंट आया है और वो हर आंगनबाड़ी वर्कर का कुछ अलग अलग भी जो है आया है। जैसे मेरे में 1500 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 2500 इस तरह से अमाउंट आया है, जिसमें से 3000 और 2500 का नहीं पता है ये कैसा अमाउंट है, और किसी किसी का 2000 और यहाँ पर 5000 2500 और 3000 इनका ऐसे करके किसी किसी का आया है। प्लीज बता सकते हैं ऐसा अलग अलग जो है कैसे और क्यों आया है। तो नहीं जानकारी इस बारे में, जब तक कोई भी अपना उमंग ऐप से उसका मद चेक नहीं करेगा कि वो पीएलआई है, वो अतिरिक्त मानदेय है या क्या है या मानदेय है जो भी है, तो उसके ही जो स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। और बाकी पैसा तो इस महीने काफी आया है और काफी लोगों को लगता है कि जो है राज्य सरकार वाले भी आ रहे हैं, लेकिन जो भी है अभी इस पर जो है कुछ भी कह पाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर चीजें स्पष्ट नहीं है। इधर यहाँ पर प्रवीण कुमार भाई एटा जनपद से आते हैं, इनका भी कहना है कि 1500 के 2 मैसेज कल जो है उनके वहां पर आ चुके हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 27 तारीख को ये 1500 के जो है मैसेज यहाँ पर उनके लगे हुए हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सकीट वगैरह एटा से आते हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये भी ट्वीट किया गया है कि बजट में युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का यहां पर बंदोबस्त हुआ है। और ये 27 मई 2022 का ताजा ट्वीट है जो आप यहां पे देख रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर युवाओं के लिए कई जो है यहां पर काम बताए जा रहे हैं। 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला रोजगार, 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा, 5 वर्षों में ये जो है युवाओं को 4 लाख जो है और 50,000 सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% से घट करके अप्रैल 2022 में 2.9% हुई है। कौशल विकास मिशन 5 वर्षों में 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित किया गया। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक नीति के तहत पिछले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन जिलों को दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों के तहत 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में 40,402 शिक्षकों का चयन और 7,540 का सृजन यहां पर हुआ है। चिकित्सा शिक्षा में 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति और 10,000 नए पदों का सृजन यहां पर बताया जा रहा है। तो प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने के लिए वर्ष यहां पर इसी वर्ष बता रहे हैं, इस वर्ष स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ को यहां पर व्यवस्था बजट में की गई है। तो अब यहां पर 10 करोड़ रुपए यहां पर बताया जा रहा है कि आर्थिक मदद के लिए नए अधिवक्ताओं को शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताबें लेने के लिए दिए जाएंगे। इस तरह से काफी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी यहां पर जिक्र है। 95 करोड़ वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए, वहां की जमीन के लिए दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। बाकी यहां पर देखिएगा इसके अलावा जो है मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है। इसमें 700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी और विद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए। इस तरह से चीजें यहां पर दी हैं। निःशुल्क अनाज के लिए 65 अरब रुपया आया है। तो इस हिसाब से बहुत कुछ जो है बताया जा रहा है। इस बार यूपी में बजट में इस बार जो है लेकर के गवर्नमेंट आई है। साथ ही साथ यहां पर अगली एक खबर आ रही है जो बिहार के सहरसा जिले से आ रही है। यहां पर 27 तारीख को अभी एक लेटर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो सहरसा की हैं, उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो सहरसा जिले के हैं उनको लेटर भेजा है, जिसमें कहा है कि माह मई 2022 का टेक होम राशन वितरण कराने के संबंध में लिखा है कि यहां पर उपयुक्त विषयक संबंध में कहना है कि विभागीय निर्देशानुसार माह की 22वीं तारीख के बाद जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत टेक होम राशन वितरण करने का
निर्देश प्राप्त है। सभी बाल विकास परियोजना में चावल उठाव ससमय नहीं होने के कारण माह मई 2022 का टेक होम राशन वितरण दिनांक 31/5/22 को करना सुनिश्चित करें। तो 31 मई तक जो है यहाँ पर ये सब चीजें बांटने के लिए यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ ये ग्रोथ मॉनिटरिंग का स्टेटस भी वहां पर आया है 27 तारीख का, जिसमें आप देख सकते हैं चीजें यहाँ पर स्थितियां दी हैं, कहां का कैसा क्या प्रोजेक्ट परियोजनाओं में चल रहा है। साथ ही साथ देखिएगा एक और खबर है, मुसरत जहां बहन आती है मुरादाबाद से, मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने वहां पर धरना दिया है। और यहां पर देखिएगा कासिम एक्सप्रेस समाचार में मुरादाबाद में एक खबर प्रकाशित की गई है। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को विधानसभा में पेश कर चुके हैं। इसी संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मंगलवार को ही जो है एसएसपी वगैरह कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन वगैरह किया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आईसीडीएस योजना में पहली बार जबरन रिटायर की जा रही बहनें कार्यकर्तियों को मासिक पेंशन और एक साथ रिटायर को जो स्तरों पर धनराशि की जो यहाँ पर दी जाए। देखो, बाद में कहने और करने से कुछ नहीं होता। बजट के आने से पहले अगर कोई प्रदर्शन और आपके इस तरह से होंगे तभी कुछ होगा। मान लीजिएगा 26 को बजट आ रहा है और आप जो है 24 या 25 में आप धरने पर बैठ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप सोचती हैं कि क्या बजट में बोलने से पहले बदल लेंगे? कुछ नहीं। जो चीजें पहले डिसाइड हो चुकी हैं वही चीजों पर आगे जो है वहां पर लेकर के उसको पास किया जाता है। तो ऐसे में पहले सोचना चाहिए था हमारे यूनियनों को, जो भी है, चाहे वो रिटायरमेंट बहनों का मुद्दा हो, चाहे आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का मुद्दा हो, अगर प्रयास करने थे तो थोड़ा समय पहले करने थे। जैसे कि आप देखते हैं चुनाव के एन टाइम पर जब एस्मा लगने वाला होता है तब लोग धरने के लिए उतारू होते हैं, कहते हैं धरना करेंगे, फिर कहते हैं एस्मा लग गया अब नहीं होगा ढंग से, अब चलो घर भाग चलो 1-2 दिन में करके। बस ये चीजें हैं। अगर करना है तो पहले करिए, काफी महीने पहले करिए, ताकि जब ये जो फाइलें बनती हैं आपकी चीजें क्लियर हो जाएं और तब उनको उसमें जोड़ा जाए। तो यहां पर आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ हमारे पास बच्ची बहन आती है बलिया से, और महावीर प्रसाद गौतम जी का जो संयुक्त सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, 23 मई का उनका एक आदेश जो कि निदेशक बाल विकास विभाग को यह भेजा गया था, और अनुदान संख्या 83 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो पोषाहार है, केंद्रांश 50, राज्यांश भी 50, और केंद्रांश प्लस राज्यांश में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में, तो यहां पर जो अवशेष रह जाता है राज्यांश का, उसकी स्वीकृति जारी करने के लिए यहां पर बोला जा रहा था। तो इसमें यहां पर ऐसी चीजें सारी लिखी गई हैं जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है बजट के बारे में प्रावधान है पोषाहार से जुड़ा हुआ, नियम शर्तें भी नीचे दी हैं। तो जो भी हैं अब नियम शर्तें वो सब तो जो है वो वाली थोड़ी है कि वितरण कैसे होगा क्या होगा, बस ये बजट स्वरूप शर्तें हैं। तो ये हम आपको सुनाएंगे भी तब भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो इन चीजों को पीछे छोड़िए। अब ये जानकारी कम से कम हो गई कि यहाँ पर पोषाहार के बजट को लेकर के वित्तीय वर्ष में इस वाले बातें हो रही हैं। तो ये सब 23 तारीख को लेटर निकला था और आगे चीजें होंगी, बढ़िया होंगी। साथ ही साथ देखिएगा ये आती हैं सरला रानी बहन बिजनौर से, वहां से कि उन्होंने फोटो भेजी है, और ये आती है आशा मिश्रा बहन फतेहपुर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है, और ये एक बहन आती है बबीता मौर्य कौशाम्बी से, और लास्ट में के बहन है हेमलता जो वाराणसी से आती है।